टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो आपका यूपी टेट हो, एच टेट हो, रीट हो या फिर उत्तराखंड टेट हो, तो सभी एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। तो हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो आप बिल्कुल ध्यान से इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, इसको हम हिंदी में ग्रोथ को वृद्धि कहेंगे, या फिर कहीं कहीं जगह पर आप एक शब्द देखोगे अभिवृद्धि, ठीक है। और डेवलपमेंट को हम विकास के नाम से जानते हैं। अब ये वृद्धि और विकास होता क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी। बचपन में आप कुछ इस तरह के थे, उसके बाद धीरे धीरे आप इस तरह से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, बाद में अपने सूट बूट टाई लगाकर धीरे 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 यहाँ तक हम पहुँच रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि लगातार एक बचपन से लेकर और आगे तक, बुढ़ापे तक, या बीच में जो स्टेज आ रही है, उसमें धीरे 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 क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और उसको देख रहे हो आप। ये चेंजेस होते हुए देख रहे हो, आपकी एज बढ़ रही है, आपकी हाइट बढ़ रही है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, इन्हीं को हम अभिवृद्धि या फिर वृद्धि के नाम से जानते हैं, जिनको आप अपनी आंखों से होते हुए देख सकते हैं। मतलब इसको मेज़र किया जा सकता है। इसके लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है क्वांटिटेटिव, ठीक है। उसके बारे में हम आगे बात कर रहे होंगे, तो उसको हम कहेंगे अभिवृद्धि, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रोथ की अगर हम बात करें तो कुछ पॉइंट्स जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ग्रोथ इज़ डिफाइंड एज अ चेंज ऑफ पर्सन इन वेट, एज एंड हैबिट, और साथ साथ उसके साइज़ में। यानी उसका वेट कितना बढ़ रहा है। बचपन में आप जब अपने आपका बर्थ हुआ तो आपका जो वेट था वो कम था, धीरे 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 टाइम के साथ साथ वो कंटिन्यूसली बढ़ता गया, ठीक है। तो वो वेट बढ़ रहा है। दूसरा आप देख रहे हो कि एज, आप शुरू में आपकी एज कम थी, धीरे 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 टाइम के साथ साथ आपकी एज बढ़ती रही। आपका साइज़ जो है, आपकी हाइट पहले अगर हम बात करें, मान लीजिए एक बच्चा जो है वो 4 फीट का है, धीरे 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 फिर उसके बाद वो 5 फीट तक जाता है, या उससे पहले वो कुछ साइज़ में कुछ कम था, उसकी हाइट कम थी। तो धीरे धीरे जो चेंजेस आ रहे हैं, इसी को हम कहेंगे कि उसके साइज़ में चेंजेस आ रहा है, और साथ ही साथ उसकी हैबिट्स में भी कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। तो ये जो ओवरऑल जो बातें हैं, ये सब आती हैं ग्रोथ के अंदर, जिसको हम वृद्धि के नाम से जानते हैं। यानी वृद्धि को व्यक्ति के वजन, उसकी उम्र, आकार एवं आदतों में होने वाले परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मैंने एक टर्म यहाँ पर यूज़ किया था क्वांटिटेटिव। मतलब क्वांटिटेटिव का मतलब हो जाएगा जिसको आप मेज़र कर सकते हो, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म हो जाएगा क्वांटिटेटिव। तो जिसको आप क्या कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो। बार बार सीटेट के अंदर ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। वो खैर हम दोनों के बारे में बाद में बात कर रहे होंगे, पर क्वांटिटेटिव को जब भी पूछा जाए तो आप उसको ग्रोथ से जोड़कर ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ग्रोथ इज़ चेंज इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर बॉडी। इसी के बारे में मैंने बताया था कि जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव चेंज है। हमारी बॉडी के अंदर जो पार्ट्स हैं उनमें क्वांटिटेटिव अगर कोई चेंज आ रहा है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। यानी मात्रात्मक पहलुओं से संबंधित जो भी परिवर्तन हमारी बॉडी में हो रहा होगा, वो हो जाएगा वृद्धि, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। चेंज दैट कैन बी मेजर्ड सच एज हाइट, वेट, साइज, शेप ऑफ द बॉडी। वही जो हमने पहले डिस्कस किया था कि आप इन चीज़ों को क्या कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो। हाइट को आप मेज़र कर सकते हो, वेट को आप मेज़र कर सकते हो, साइज़, शेप, इन चीज़ों को आप मेज़र कर सकते हो कि जो बच्चा है या फिर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है, वो किस 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 स्पीड से या किस तरीके से वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो इसको हम ग्रोथ कहेंगे। परिवर्तन जिन्हें मापा जा सकता है, यानी जो मेजरेबल हो, जो मेजरेबल चीज़ें होती हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम ग्रोथ की कैटेगरी के अंदर रखेंगे। और जिसमें हम एग्जांपल दे रहे हैं कि ऊंचाई, वजन, आकार आदि, ये सारे के सारे आपका इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं कि ग्रोथ इज़ नॉट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये कोई लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ जो है वो हमेशा चलती रहेगी। इट गोज़ टिल मैच्योरिटी। जब व्यक्ति जो होता है, जो परिपक्व होता है, ये वहाँ तक चलता है। और वो ऐसा माना जाता है कि 18 से 20 साल, जब बच्चा 18 से लेकर 20 साल तक होता है, तो वहाँ तक उसकी जो ग्रोथ है वो होती है। उसके बाद धीरे 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 उसमें क्या होता है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तो बिल्कुल शुरू से शुरू हो जाता है। जब बच्चा अपनी इनिशियल स्टेज में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तो वहीं से डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, जो लगातार चलता है। उसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। पर ग्रोथ जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। वो केवल मैच्योरिटी तक चलेगा, जो हमने लगभग 18, 19, 20, कई किताबों में आप पढ़ोगे कि 19 साल तक चलती है, ठीक है। यह है आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है।
वृद्धि आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया तथा इज़ नॉट, यहाँ पर आप कर लेंगे कि नहीं, आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, तो वृद्धि जो है वो एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह केवल परिपक्वता तक चलेगी, जब बच्चा मैच्योर होता है। जहाँ तक नेक्स्ट हम बात कर रहे होंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, वो है डेवलपमेंट। बच्चों को कहीं ज़्यादा दोनों में डाउट रहता है कि डेवलपमेंट क्या होगा और जो आपका ग्रोथ है वो क्या होगी। तो अगर हम क्वांटिटेटिव के बारे में बात करें तो वो ग्रोथ होगी जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, और दूसरी तरफ चलते हैं हम डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट रेफर्स टू अ सिस्टमेटिक चेंज विच लीड्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम सेल्फ डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम गोइंग फ्रॉम वॉम टू कुम। जब बच्चे का जन्म हुआ, जब वो माँ की गर्भ में था, और वहाँ से लेकर वो अपनी कब्र तक जब जा रहा है, ठीक है, तो इस बीच लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया जो है वो डेवलपमेंट होगी। उसका विकास चलता रहेगा, उसके विकास के अलग अलग चरण होंगे। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट को मेज़र नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हम क्वांटिटेटिव जो ग्रोथ है उसको मेज़र कर पा रहे थे, बट डेवलपमेंट को मेज़र नहीं किया जा सकता। आप देख नहीं सकते कि हाँ उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे हो रहा है। ग्रोथ को तो आप देख सकते हैं, अब डेवलपमेंट किस चीज़ का डेवलपमेंट उसके अंदर हो रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट के भी अलग अलग टाइप्स आप आगे की तरफ पढ़ोगे। ठीक है, तो डेवलपमेंट आपको क्लियर हो गया होगा कि डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट एक आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है, व्यवस्थित परिवर्तन है, बिल्कुल एक सिस्टमेटिक चेंज होगा जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में निर्भरता से आत्मनिर्भरता की तरफ जाता है। आप देखोगे कि बच्चा जो है वो पहले पूरी तरीके से अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, अपनी माँ के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद धीरे 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 जैसे जैसे उसका जो विकास है वो होता रहता है, तो अब वो खुद से क्या हो जाता है, आत्मनिर्भर हो जाता है। वो अपने काम खुद करने लगता है, खुद से कपड़े पहनना शुरू कर देता है, खुद से नहाना शुरू कर देता है। तो धीरे धीरे, जबकि बचपन में उसको ये सारी चीज़ें उसकी माँ के या उसके जो पेरेंट्स हैं उनके द्वारा कराई जाती हैं, तो ये जो चेंजेस उसके अंदर आ रहे हैं, दैट चेंजेस इज नोन एज डेवलपमेंट। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो उसका जो जीवन काल होता है, इन हिज टाइम पीरियड एन इंडिविजुअल ग्रोज इन मैनी वेज सच एज फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। ये चेंजेस उसके अंदर आते हैं, वो फिजिकली किस तरीके से ग्रो कर रहा है, मेंटली किस तरीके से ग्रो कर रहा है, इमोशनली, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये डेवलपमेंट के अंदर आएंगी। कि उसका डेवलपमेंट किस चीज़ का, फिजिकली कितना डेवलपमेंट हुआ है, मेंटली कितना डेवलप हुआ है, वो इमोशनली वो किस तरीके से डेवलप हुआ है। तो अपने जीवन काल में व्यक्ति कई तरीके से विकसित होता है। ये अलग अलग उसके विकास के अलग अलग चरण या फिर अलग अलग तरीके हो जाएंगे, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक आदि। सारे एक एक जो पॉइंट्स है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन एग्जाम के अंदर यहाँ से बनेगा। तो आप एक एक पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें और उसको नोट भी करते रहें, क्योंकि ये सब आपके एग्जाम में काम आने वाला है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। डेवलपमेंट्स इंक्लूड progressive and relatively permanent changes, and these changes cannot be reversed. Changes which occurs due to some illness, tiredness does not get count in development. विकास में प्रगतिशील और अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन शामिल है, मतलब फिक्स चेंज, स्थायी परिवर्तन होंगे, बिल्कुल एक तरीके से परमानेंट चेंजेस हो रहे होंगे, और इन परिवर्तनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मतलब अगर बच्चे का विकास हुआ है, अगर विकास हो रहा है, तो आप ऐसा नहीं कि उनको वापस उस स्टेज में वापस लेके जा सकते हो। समझ रहे हो, बच्चा अभी क्या है, बच्चा अभी छोटा है, अभी कुछ समय पहले उसका जन्म हुआ है, धीरे धीरे से वो उसके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, वो धीरे धीरे अब चलना सीख रहा है, पहले खड़ा होना सीखा, फिर चलना सीख रहा है। तो वो जा रहा है एक सिस्टमेटिक तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहा है। आप ऐसा नहीं करोगे कि आप विकास को अब बड़े से बच्चे की तरफ लेके चल जाओगे, यानी अब उसको बच्चा बना दो। वो एक सिस्टमेटिक चेंज होगा, उसको क्या नहीं किया जा सकता, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसके अंदर उन चीज़ों को हम नहीं रखेंगे। अगर कोई बीमार है, कोई बीमारी बच्चे के साथ में है, तो वो डेवलपमेंट में काउंट नहीं होती सारी की सारी चीज़ें। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस दैट इंक्लूड फ्रॉम ग्रोथ, मैचुरेशन एंड लर्निंग इटसेल्फ। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपकी ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। ठीक है, अगर हम बात करें, ये ग्रोथ है और ये डेवलपमेंट है, तो ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। ठीक है, डेवलपमेंट ग्रोथ का हिस्सा नहीं है, ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का एक हिस्सा है।
और ये एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूस चलेगा, जिसमें विकास और परिपक्वता और सीखना, इसके अंदर तीनों चीज़ें आ रही हैं। मैच्योरेशन, कितना परिपक्वता है यानी डेवलपमेंट के अंदर अगर हम बनाएं तो इसको हम और अच्छे तरीके से बना सकते हैं। हम इसके अंदर ग्रोथ को रख सकते हैं, हम इसके अंदर मैच्योरेशन को रख सकते हैं और इसके अंदर हम लर्निंग को रख सकते हैं, और ये पूरा का पूरा जो मिलाकर है यही डेवलपमेंट हमारा बनता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस है। काफ़ी हद तक हमें चीज़ों को क्लियर हो गया, बट फिर भी एक दो पॉइंट्स के थ्रू हम उसको और समझने की कोशिश करेंगे। वृद्धि और विकास के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो अगर हम बात करें वृद्धि की, तो वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है और इसका क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है बहुत ज़्यादा। मैंने अभी बताया आपको कि वृद्धि जो है वो विकास के अंदर ही है, विकास का ही एक प्रोसेस है, और जो ये है इसका क्षेत्र जो होता है वो काफ़ी सीमित होता है। अगर हम विकास के बारे में बात करेंगे तो विकास एक बहुत बड़ा है, क्योंकि वो बिल्कुल बचपन से शुरू हुआ, जब बच्चा माँ के गर्भ में था और कहाँ तक, जब तक उसकी डेथ हो रही है, जब तक वो कब्र में जा रहा है तब तक चल रहा है, तो एक बहुत बड़ा। जबकि अगर हम वृद्धि की बात करेंगे तो मैं बता रहा हूँ आपको कि 19 से 20 साल तक बच्चे की वृद्धि होती है। तो अब आप कहेंगे कि मोटापा वगैरह बढ़ रहा है, तो वो एक अलग चीज़ हो जाएगा, वो विकास का एक हिस्सा हो जाएगा। ठीक है। विकास शब्द अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है और ये है वृद्धि जो है इसका एक भाग है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। वृद्धि की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती, यह एक निश्चित उम्र पर शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि अगर लगातार आपकी वृद्धि जो चलती रहे तो उससे क्या होगा, आपके घर जो है उसके दरवाजे छोटे पड़ जाएंगे। इसलिए जो होती है वो वृद्धि वगैरह रुक जाती है एक टाइम पर, लगभग 19 से 20 साल के आसपास। विकास जो है सतत प्रक्रिया है, लगातार चलती रहती है। इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। वृद्धि शब्द का जो प्रयोग परिमाणात्मक है, परिमाणात्मक है, मतलब कि ये एक क्वांटिटेटिव चेंज है। ठीक है, इस बारे में आप याद रखेंगे कैसा है, एक क्वांटिटेटिव चेंज है। और जैसे जैसे बच्चों के बड़े होने पर उनका आकार और लंबाई के लिए, मतलब जो होती है वो बढ़ती है। विकास शब्द का प्रयोग के साथ साथ कुछ व्यवहारिक, यानी क्वांटिटेटिव के साथ साथ इसके अंदर कुछ व्यवहारिक चीज़ें भी होती है, जैसे कार्यकुशलता, बच्चा कितना कार्यकुशल हो रहा है काम करने में, अपना काम कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, उसकी कार्य क्षमता, वो किस काम को किस तरीके से कर रहा है, उसके व्यवहार में क्या क्या सुधार आ रहे हैं, पहले वो किसी काम को कैसे कर रहा था, अब वो किसी काम को किस तरीके से कर रहा, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये विकास के अंदर आएंगी। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि वृद्धि और विकास के अंदर क्या डिफरेंसेस है। अगर हम उसको सिंगल मोटे मोटे पॉइंट में अगर समझने की कोशिश करें, तो अगर हम बात करें ग्रोथ के बारे में, तो ग्रोथ क्या हो जाएगा, ग्रोथ मेजरेबल है, आप मेज़र कर सकते हो, और क्वांटिटेटिव है, आप उसको देख सकते हो। यहाँ पर दिखाया गया है, एक स्केल आपको दिखाया गया है, और एक पेड़ दिखाया गया है, एक छोटा पौधा दिखाया गया है कि हाँ इसको माप रहे हो आप, तो ये एक मेजरेबल क्वान्टिटेटिव चेंज है। ठीक है। डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, ये मेजरेबल, क्वान्टिटेटिव, आर्बिट्री, क्वालिटेटिव, मतलब इसमें आप याद रखोगे ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों हैं। ठीक है। तो डेवलपमेंट भी आपको क्लियर हो गया होगा और ग्रोथ भी आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, अच्छा अब कुछ नियम हैं डेवलपमेंट के, अगर हम बात करेंगे तो कुछ अलग अलग नियम हैं जो हम बताते हैं इसके बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो जो सबसे पहला नियम है वो है निरंतरता का नियम, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ये नियम हमें क्या बताता है, ये नियम हमें बताता है कि विकास एक ना रुकने वाली प्रक्रिया है, माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है तथा मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो इस नियम को कहा जाता है निरंतरता का नियम, यानी लगातार चलता रहता है। नहीं, किसी का ऐसा नहीं होता है कि किसी का जो विकास है वो जाकर बीच में रुक गया, वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। द डेवलपमेंट इज़ अ नॉन स्टॉप प्रोसेस, रीस्टार्ट फ्रॉम द मदर्स। ये जो स्टार्ट करता है, ये स्टार्ट होता है कहाँ से, मदर के गर्भ से, और ये कहाँ तक चलता है, डेथ तक चलता है। तो आप इस नियम को याद रखोगे, इस नियम को कहा जाता है निरंतरता का नियम। नेक्स्ट जो अगला नियम है वो है वृद्धि और विकास की गति एक जैसी नहीं होती, मतलब अलग अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है। अगर हम बात करेंगे इंडिविजुअल से पहले, अगर हम ये बात कर लेते हैं कि ऐसा नहीं होता कि हमारी पूरी लाइफ के दौरान जो हमारा जो विकास होता है वो एक ही जैसा होता रहता है, मतलब एक ही स्पीड से होता रहता है, वो कुछ चेंजेस उसके अंदर आते हैं। अगर हम बात करें तो शेष ना होकर यहाँ पर है शैश अवस्था। अगर हम शैश अवस्था के बारे में बात करेंगे तो शैश अवस्था के शुरुआती वर्षों में जो हमारा क्या है, अर्ली चाइल्डहुड है, अगर उनसे बात कर रहे होंगे तो उसमें जो बच्चा होता तो वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है, यानी उसकी जो गति होती है, फिर उसका विकास काफ़ी तेज़ गति से होता है, परंतु बाद के वर्षों में यह धीमी पड़ जाती है। पुनः किशोरावस्था में इसमें थोड़ा सा तेज़ी आती है,
और परंतु जो ये होता है ये एक लंबी टाइम के लिए नहीं रहता। तो आप देख रहे हो कि हमारा जो ग्रोथ है, अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा विकास जो है वो इनिशियल अगर हम 6 वर्षों तक की बात करें तो लगभग हमारा 80 से लेकर 85% तक हमारा जो डेवलपमेंट हो चुका होता है बच्चे का। 0 से 6 वर्ष में लगभग वो 80% डेवलपमेंट हो चुका होता है उसका बॉडी का। फिर धीरे धीरे जो प्रक्रिया वो थोड़ी धीमी पड़ती है, और किशोर अवस्था जब एडोलेसेंस की स्टेज आ जाती है तो उसमें जाकर वो स्टेज थोड़ी सी और गति पकड़ लेती है, परंतु फिर उसके बाद वो धीमी पड़ जाती है। तो आप देख रहे हो कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो लगातार एक जैसा नहीं हो रहा है, वो स्टेजेस के हिसाब से हो रहा है। तो इसी को कहा गया है वृद्धि और विकास की गति एक जैसी नहीं होती। नेक्स्ट हो जाएगा व्यक्तिगत अंतर का नियम। अब व्यक्तिगत अंतर का नियम हमें क्या बताता है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब अगर हम बात करेंगे तो अगर मनुष्य की बात करेंगे तो विकास तो एक जैसा हो रहा होता है, परंतु उनके अंदर कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं। डिफरेंसेस का मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ऐसा नहीं है कि दो बच्चे हैं और दोनों का विकास जो है वो एक जैसा रहा हो सकता है कोई थोड़ा जल्दी से ग्रो करे, हो सकता है कोई थोड़ा लेट ग्रो करे। मतलब अ, इसको हम लैंग्वेज से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपका एक भाई है, ठीक है, आपका भाई है और ये आप हो। तो आपका जो भाई है, आप वो बचपन में लगभग जब उसकी उम्र 2 से 3 साल थी, वो कुछ 50 शब्द बोलना सीखा था। और अगर आपकी बात की जाए जब आप 2 से 3 साल के थे, तो शायद सपोज़ आपने 70 वर्ड सीखे थे। तो आपकी जो गति है या आपकी जो सीखने की अगर लैंग्वेज की बात करेंगे तो या शब्दों की बात करें तो आप बहुत जल्दी से सीख रहे थे। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, बट एक स्पेशीज़ में जो ग्रोथ होती है वो एक ही तरीके से होती है। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं व्यक्तिगत अंतर का नियम। अगला जो है विकास क्रम की एकरूपता। अगर हम बात करेंगे स्पेशीज़ की, स्पेशीज़ मतलब एक जाति की अगर हम बात करेंगे तो मनुष्य जो जाति है उसमें एक ही तरह के मतलब जो विकास का पैटर्न है वो देखने को मिलता है। ठीक है, कहा जाता है कि जो बच्चा बालक होता है उसकी जो वृद्धि होती है वो सिर से पैर की तरफ होती है। यानी सबसे पहले उसका क्या डेवलप होता है, उसका जो सिर है, सिर वाला पार्ट होता है वो डेवलप होता है, और धीरे धीरे अगर हम बात करेंगे बच्चे के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उसका जो डेवलपमेंट होता है वो सर से पैर की तरफ होता है। तो ये जो होता है ये सभी के सभी मनुष्यों में इसी तरीके से होता है। मनुष्य के जो भी बच्चे होंगे वो इसी तरीके से ग्रोथ करेंगे। आप देख रहे हो कि एक जो मनुष्य का जो बच्चा होता है उसको खड़ा होने में लगभग 1 से 1.5 साल तक का वो समय ले लेता है। अलग अलग डिपेंड करता है कि वो बच्चा कितना जल्दी ग्रोथ कर रहा है, किस तरीके से उसके खाने पीने की व्यवस्था, क्योंकि सारी सारी चीज़ें जो होती हैं वो उसमें पार्ट करती है। बट अगर हम बात करें कि एक काऊ का बच्चा है या कोई हिरण का बच्चा होता है, वो बहुत जल्दी से अपने अपनी टांगों पर खड़ा हो जाता है। शायद 1 या 2 दिन के अंदर ही या 1 दिन के अंदर ही वो उछल कूद करना शुरू कर देता है। तो ये अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। इसी को कहा गया है विकास एक क्रम की एकरूपता, यानी एक ही जाति में एक ही तरीके से डेवलपमेंट होता है। वो गति थोड़ा स्लो या फिर फास्ट हो सकती है, पर उसका पैटर्न एक तरीके से होगा। जैसे मनुष्य के बच्चे का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, वो सिर से लेकर और पैर की तरफ जो होता है वो उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम, ये पांचवा नियम है ग्रोथ और डेवलपमेंट की। अगर हम बात करें तो ये नियम हमें क्या बताता है, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम, कि बच्चा पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ों को करना सीखता है, उसके बाद ही वो स्पेसिफिक चीज़ों को करना है। यानी अगर उसको किसी चीज़ को पकड़ना है, सपोज उसको एक पेंसिल पकड़नी है या कोई भी चीज़ उसको पकड़ना है, खिलौना पकड़ना है, तो वो पहले उस पर हाथ रखेगा, उसको इधर उधर फेंकेगा, तब उसकी उस पर पकड़ बनती है। यानी वो सामान्य से विशिष्ट क्रिया, पहले वो कुछ जनरल चीज़ें करेगा, उसके बाद ही वो कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ जाएगा। तो ये डेवलपमेंट इस तरीके से होता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें वैसे तो डेवलपमेंट के अगर आप देखोगे अलग अलग बुक्स में तो उसके आपको अलग अलग टाइप्स देखने को मिलेंगे, पर उसके कुछ मेन जो 4 टाइप्स हैं जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो 4 टाइप्स कौन कौन से होंगे। इसको आप PIES भी बोल सकते हैं, या आप इसको PCSE भी कह सकते हैं, PCS। अब इसको PCS यानी ये जो सी है कॉग्निटिव, वो सब इसी के अंदर आ जाता है, जिसको आप इंटेलेक्चुअल भी बोलते हो। ठीक है, कॉग्निटिव हो जाएगा। तो PCSE भी बोल सकते हो और PIES भी बोल सकते हो। P का मतलब हो जाएगा फिजिकली, C यानी कॉग्निटिव, और S जो हो जाएगा वो जाएगा सोशल, और E हो जाएगा इमोशनल। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। तो ये PIES आप याद रखोगे या फिर PCSE
ई के बारे में बात कर रहे होंगे। फिज़िकली आप देख रहे होगा कि बच्चा जो होता है वो फिज़िकली उसका जो डेवलपमेंट होता है वो किस तरीके से हो रहा होता है, ये भी डिपेंड करता है कि बच्चे का न्यूट्रिशन किस तरह का है। साथ ही साथ उसकी जो बुद्धि है वो किस तरीके से, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। उसके साथ-साथ सोशल डेवलपमेंट, वो बच्चा किन लोगों के कॉन्टैक्ट में आ रहा है। घर में उसको आजकल तो जैसे आप देखते हैं न्यूक्लियर फैमिलीज़ देखने को मिलती हैं, जॉइंट फैमिली बहुत कम देखने को मिलती है। तो जॉइंट फैमिली में बच्चे का विकास बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसको सभी से कहानियाँ सुनने को मिल रही थी। बट अब ऐसा नहीं हो रहा है, तो सोशली डिपेंड हो रहा है, या फिर वो जब अपने आस-पास के माहौल में आता है तो उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, तो वो सोशल जो होता है उस पर भी डिपेंड करता है। और इमोशनली बच्चा जो है वो इमोशनली कितना